हाँ बच्चों, आज का क्वेश्चन करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 29। ठीक है, सभी बच्चे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29 में क्या क्या गिवन है। हमारे पास दो पार्टनर हैं, सनातन और नारायण। सनातन और नारायण पार्टनर हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका कितना दे रखा है, प्रॉफिट कैसे बांटेंगे, 4/5 और 1/5। ठीक है, उसके लिखा है ऑन 1 अप्रैल 2019 को इन्होंने कैपिटल भी लगा रखी है। सनातन ने कितने लगा रखे हैं, 50,000 रुपये, और नारायण ने कितने लगा रखे हैं, 40,000 रुपये। प्रॉफिट फॉर द ईयर ऑन 31 मार्च 2020 इज अमाउंटेड टू 1,75,000। 1,75,000 का प्रॉफिट हुआ है इनका। ठीक है, इन लोगों ने प्रॉफिट मिलके जो अर्न किया है साल भर में वो इतना किया है। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट आफ्टर टेकिंग फॉलोइंग एडजस्टमेंट। इन एडजस्टमेंट का प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, और ये जो नीचे एडजस्टमेंट दे रखे हैं इसका यूज भी करना है उसमें। पहला एडजस्टमेंट क्या दे रखा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट निकालना है, 5% पर एनम निकालना है। इंटरेस्ट ऑन नारायण लोन, नारायण ने बिजनेस को लोन भी दिया है, कितने रुपए का, 50,000 रुपये का, और इस पर इंटरेस्ट निकालना है होल ईयर। होल ईयर मतलब पूरे साल का। ठीक है, और यहाँ पे कितना परसेंट इंटरेस्ट निकालना है लोन पे, ऐसा कुछ क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि लोन पे इंटरेस्ट हमेशा कंपलसरी होता है निकालना। बोला हो तो जितना परसेंट बोला होगा उतना परसेंट निकालेंगे, अगर कुछ नहीं बोला है तो कितना परसेंट देते हैं, 6% देते हैं। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन कितना परसेंट निकालेंगे हम इस क्वेश्चन में, 6%, क्योंकि कुछ गिवन नहीं है हमें। उसका आगे क्वेश्चन में लिखा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना परसेंट निकालना है, 6% पर एनम निकालना है, 6%। ठीक है, ड्राइंग्स कितना कितना दे रखा है, ड्राइंग्स दे रखा है इसका 15,000 रुपये, सनातन का 15,000 रुपये दे रखा है, और नारायण का कितना दे रखा है, 10,000 रुपये दे रखा है। ट्रांसफर 10% ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, ट्रांसफर 10% ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट टू रिजर्व फंड। उसने कहा लास्ट में जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट यानी डिविजिबल प्रॉफिट निकलता है उसका 10% तुम्हें रिजर्व फंड में ट्रांसफर करना है। ठीक है, वो भी कर देंगे। चलो, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है हमें। तो देखो क्वेश्चन में क्या क्या कैसे बनेगा, कैसे लिखेंगे हम, ऊपर लिख देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले इधर लिखेंगे प्रॉफिट। अब क्या होता है, प्रॉफिट हमें कितना गिवन है क्वेश्चन में, प्रॉफिट देखो यहाँ पे गिवन है, प्रॉफिट जो गिवन है यहाँ पे हमारा, यहाँ पे गिवन है, देखो प्रॉफिट गिवन है हमारा 1,75,000। तो क्या करना है, सबसे पहले प्रॉफिट लिखना है 1,75,000। इसमें से इंटरेस्ट ऑन लोन को घटा देना है। इंटरेस्ट ऑन लोन घटाने के बाद जो प्रॉफिट बचता है उसी को हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में यहाँ पे लिखते हैं। इसलिए क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन लोन अगर दिया हो तो उसे घटा देना। ठीक है, इस प्रॉफिट में से पहले जितना भी इंटरेस्ट ऑन लोन निकलेगा उसे इसमें से माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में उतने का प्रॉफिट यहाँ शो किया जाता है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन निकाल लेते हैं। देखो इंटरेस्ट ऑन लोन कैसे निकलेगा, लोन कितने का दे रखा नारायण ने, 50,000 रुपये का, पर इंटरेस्ट का रेट गिवन नहीं है तो कितना परसेंट निकालोगे, 6% निकालोगे। तो 50,000 रुपये का अगर 6% निकालोगे होल ईयर, होल ईयर मतलब पूरे साल का, कितना आएगा, 3,000 रुपये आ जाएगा। तो 1,75,000 में से 3,000 रुपये का इंटरेस्ट ऑन लोन क्या कर दो, माइनस कर दो, यानी प्रॉफिट कितना लिखोगे तुम यहाँ, 1,72,000। ठीक है, उसके बाद पहला एडजस्टमेंट पढ़ते हैं, लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट, 5%, यानी कैपिटल पे इंटरेस्ट निकालना है, 5% निकालो। 50,000 की कैपिटल इसने लगा रखी है, 40,000 की कैपिटल इसने लगा रखी है। सनातन ने 50,000 लगा रखे हैं और नारायण ने 40,000 रुपये लगा रखे हैं। तो 50,000 का निकालो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इधर निकालते हैं, सनातन का निकालो, 50,000 का 5% कितना आएगा, 2,500 रुपये, और नारायण का निकालो, नारायण ने कितना लगा रखे हैं, 40,000 रुपये, 40,000 रुपये का 5% निकालो, कितना आएगा, 2,000 रुपये, दोनों मिला के कितना हो जाएगा, 4,500 रुपये। ठीक है बच्चों, इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल गया, इंटरेस्ट ऑन लोन निकल गया। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना परसेंट, 6%। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो इधर निकालते हैं, ठीक है, इधर की तरफ, क्योंकि इनकम होती है ना पार्टनरशिप फर्म के लिए। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालो, कितना कितना ड्राइंग दे रखा है, इसका ड्राइंग दे रखा है 15,000 रुपये, तो 15,000 रुपये का 6% निकालोगे, कितना रुपये आएगा, 900 रुपये। इसका कितना दे रखा है, 10,000 रुपये, तो 10,000 रुपये का 6% निकालोगे, कितना आएगा, 10,000 रुपये का 6% कितना आएगा, 600 रुपये। 900 रुपये 600 रुपये दोनों मिला कितना हो जाएगा, 1,500 रुपये। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन में लिखा है कि 10% जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट आएगा उसका 10% कहाँ भेजना है, रिजर्व फंड में भेजना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, पहले यहाँ का टोटल कर देना है। ये सब जो हम क्वेश्चन में लिखा है हमने, इन सब का पहले टोटल कर देना है। तो इन सब का टोटल करो, कितना आएगा, 1,73,500। इन दोनों का टोटल आ जाएगा 1,73,500। यही 1,73,500 यहाँ लिखना,
इस 1,73,500 में से ये दोनों वैल्यू मिला के कितने हो रहे हैं? ये दोनों वैल्यू, ये वाली वैल्यू जो है इसमें से क्या कर दोगे? घटा दोगे। 4,500 रुपये इसमें से घटा दोगे तो 4,500 जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया था उसको इसमें से घटाओगे तो जो आंसर आएगा उसे बोलना टू बैलेंस कैरिड डाउन। टू बैलेंस कैरिड डाउन कितना आएगा? 1,69,000। अब इस कैरिड डाउन के बैलेंस, जो बैलेंस कैरिड डाउन आया है इसको आगे ट्रांसफ़र करना है, ठीक है। तो ट्रांसफ़र कर दो इधर, ऐसे लिख दो बाय बैलेंस ब्राउट डाउन BD 1,69,000 इतना बचा था। अब ये जो 1,69,000 है इसका 10% बोल रहे हैं कि वो तुम्हें ट्रांसफ़र करना है रिजर्व फंड में। तो यहाँ लिख दो टू रिजर्व फंड। कितना प्रॉफिट बचा हमारा? 1,69,000। इसका 10% निकालो, कितना आ जाएगा? 16,900 रुपये। इसे हमने ट्रांसफ़र कर दिया, कहाँ भेज दिया? इसमें रिजर्व फंड में। अब जो प्रॉफिट बचेगा उसे डिविजिबल प्रॉफिट बोलेंगे और उसे पार्टनर सनातन और नारायण आपस में क्या कर लेंगे? बांट लेंगे। तो निकालो कितना प्रॉफिट बचेगा, टोटल करो पहले। 1,69,000, यही 1,69,000 यहाँ लिखेंगे, इसमें से 16,900 रुपये को घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा 1,52,100, ठीक है। इतने का डिविजिबल प्रॉफिट आ जाएगा। इस डिविजिबल प्रॉफिट को सनातन और नारायण आपस में क्या कर लेंगे? बांट लेंगे। देखो वर्किंग नोट में कितना प्रॉफिट आया? 1,52,100। और सनातन और नारायण का क्वेश्चन में रेशियो क्या दे रखा था बांटने के लिए? 4/5 और 1/5। तो बांटो। सनातन को कितना मिलेगा? 1,52,100 इंटू 4/5 कितना मिल जाएगा? सनातन को मिल जाएगा 1,21,680, ठीक है। और इसको मिल जाएगा 1,52,000 इंटू 100 अपॉन 1/5 करोगे तो इसको मिल जाएगा 30,420 रुपये, ठीक है। अब इन दोनों प्रॉफिट को यहाँ लिख दो। सनातन को कितना मिला? 1,21,680 और नारायण को कितना मिला? 30,420, ठीक है। ये प्रॉफिट हमने बांट दिया इस तरह से। ये था क्वेश्चन नंबर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 में बोला है A, B और C पार्टनर हैं। इनका कैपिटल दे रखा है 60,000 रुपये A ने लगा रखे हैं, B ने 60,000 रुपये लगा रखे हैं और C ने 80,000 रुपये लगा रखे हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट निकालना है? 5% देना है उनको। C को सैलरी भी देनी है 6,000 रुपये पर annum के हिसाब से। द प्रॉफिट वर टू बी डिवाइडेड फॉलोज, ठीक है। प्रॉफिट इस हिसाब से डिवाइड करना है। इस बार जो प्रॉफिट बटेगा, क्वेश्चन में बोल रखा है जो प्रॉफिट बटेगा वो इस तरह से बटेगा। लिखा है द फर्स्ट 20,000, पहले 20,000 का जो प्रॉफिट होगा उसको बांटेंगे प्रोपोर्शन टू देयर कैपिटल, कैपिटल के रेशियो में बांटेंगे। पहले 20,000 के प्रॉफिट को किस रेशियो में बांटेंगे? 20,000 कैपिटल के रेशियो में बांटेंगे। उसके बाद आगे का नेक्स्ट 30,000 का जो प्रॉफिट होगा उसको बांटेंगे हम 5:3:2 में। और बाकी यानी रिमेनिंग प्रॉफिट, बाकी जो बच जाएगा प्रॉफिट, उसको पार्टनर्स आपस में कैसे बांटेंगे? इक्वली बांटेंगे। ऐसा क्वेश्चन में बोला हुआ है। फिर बोला हुआ है कि फर्म ने जो प्रॉफिट अर्न किया है इन सब ने मिलके, वो कितना अर्न किया है? 1,56,000 इतने रुपए का प्रॉफिट अर्न किया है, ठीक है। बोले कि प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस बिफोर चार्जिंग एनी अबव द आइटम्स। इन आइटम्स को चार्ज करने से पहले है इनका प्रॉफिट कितना प्रॉफिट है? 1,56,000। लिखा है प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे हम। देखो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। सबसे पहले बाय नेट प्रॉफिट लिखोगे, कितना का प्रॉफिट दे रखा था? 1,56,000, तो 1,56,000 लिख देना। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना था, क्वेश्चन में बोला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए कितना परसेंट बोला है? 5%। 60,000 का 5% 3,000 रुपये। ये 60,000 का भी 5%, इसका भी 3,000 रुपये। 80,000 का 5% 4,000 रुपये, ठीक है। तो ये निकाल दिया। 60,000 का 5% 3,000 रुपये, 60,000 का 5% 3,000 रुपये, 80,000 का 5% 4,000 रुपये, ठीक है। उसके बाद सैलरी भी देनी थी क्वेश्चन में। देखो किसको देनी थी सैलरी? सी को सैलरी 6,000 रुपये पर अनम, पूरे साल भर की है ये, 12 से इंटू मत करना। पर अनम मतलब पूरे साल भर की थी। यहाँ लिख दो टू सी सैलरी, सी को सैलरी देनी है 6,000 रुपये पर अनम, ठीक है। और तो कुछ क्वेश्चन में है नहीं, टोटल करो इसका कितना आ जाएगा? 1,56,000। यही टोटल यहाँ लिख दो 1,56,000। अब इस 1,56,000 में से 10 और 6 16,000 रुपये हो रहे हैं, ये दोनों मिला के 16,000 रुपये इसमें से माइनस कर दो। 16,000 रुपये इसमें से माइनस कर दोगे तो जो आंसर आएगा उसे लिखना टू बैलेंस CD 1,40,000 रुपये। कितना बचेगा?
1,40,000 रुपये। इस 1,40,000 रुपये को फिर आगे यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देना, बाय बैलेंस BD ब्रॉड डाउन लिख दे, 1,40,000 रुपये लिख के ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है। अब ये प्रॉफिट जो हुआ है इसे प्रॉफिट को बांटेंगे पार्टनर्स आपस में, ठीक है। तो बांटने वाले प्रॉफिट को यहाँ पे बोलते क्या है, 2 डिविजिबल प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट है, 1,40,000 रुपये। इसको बांटेंगे, तो बांटने के लिए क्वेश्चन में क्या बोला था, देखो क्वेश्चन में पहले बोला था ए पॉइंट में कि पहले फर्स्ट 20,000 प्रॉफिट को किस रेशियो में बांटना है, प्रोपोर्शन ऑन देयर कैपिटल, कैपिटल के रेशियो में बांटना है। पहले 20,000 के प्रॉफिट को कैपिटल के रेशियो में बांटना है। तो कैसे करोगे, देखो सबसे पहले हमें कैपिटल का रेशियो निकालना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है। फर्स्ट 20,000 का जो प्रॉफिट है उसको कैपिटल के रेशियो में बांटने के लिए हमें कैपिटल का रेशियो निकालना पड़ेगा। कैपिटल का रेशियो कैसे निकालोगे, देखो एक ने कितनी कैपिटल लगाई थी 60,000, दूसरे ने कितनी कैपिटल लगाई थी 60,000, तीसरे ने कितनी कैपिटल लगाई थी 80,000। इनका पहले रेशियो निकालना पड़ेगा, 60,000 60,000 80,000 ऐसे लिख देना। 4 जीरो सबके कट रहे हैं, 4 जीरो इसके भी कट गए, 4 जीरो इसके भी कट गए, 4 जीरो इसके भी कट गए, 2 से काट लो, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8। यानी कैपिटल का रेशियो क्या निकला, 3:4। इस 3:4 में इस 20 पहले 20,000 के प्रॉफिट को बांटना है। तो बांटो, ए को कितना मिलेगा, 20,000 का प्रॉफिट क्या 3/10, 3 इन सब का टोटल होता है 10, 20,000 के प्रॉफिट का 3/10 कितना मिलेगा 6,000 रुपये। बी को भी वही मिलेगा, 20,000 रुपये के प्रॉफिट का 3/10 6,000 रुपये। लेकिन सी को कितना मिलेगा, 20,000 के प्रॉफिट का कितना 4/10 कितना मिलेगा 4,000 रुपये। तो पहले 20,000 का प्रॉफिट को जब हमने बांटा तो ए के हिस्से में कितना आया 6,000, बी के हिस्से में कितना आया 6,000 और सी के हिस्से में कितना आया 4,000। इसे कैपिटल के रेशियो में बांट के फिर इसे यहाँ पे लिख देना है कि फर्स्ट 20,000 का जो प्रॉफिट बटा है वो ए में 6,000 रुपये बटे हैं, बी में भी 6,000 रुपये और सी को कितने मिले हैं 4,000 रुपये, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट क्वेश्चन में क्या बोला था कि नेक्स्ट 30,000 आगे के 30,000 का जो प्रॉफिट है उसको हमने किस रेशियो में बांटना है, 5:3:2 में बांटना है। तो आगे के 30,000 के प्रॉफिट को 5:3:2 में बांटना है। तो यहाँ पे बांट के दिखाओ कैसे, वर्किंग नोट में। नेक्स्ट 30,000 के प्रॉफिट को इस रेशियो में बांटना है। तो बांटो, ए को कितना मिलेगा 30,000 के प्रॉफिट का 5/10 करोगे, 5/10 कितना आ जाएगा 15,000 रुपये। फिर 30,000 के प्रॉफिट का 30,000 के प्रॉफिट का 3/10 करोगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 9,000 रुपये। और सी के लिए 30,000 के प्रॉफिट का 2/10 करोगे तो कितना आ जाएगा 6,000 रुपये। 15,000 रुपये, 9,000 रुपये, 6,000 रुपये, ठीक है। अब इसको भी लिख दो यहाँ पे क्वेश्चन में कि नेक्स्ट 30,000 के प्रॉफिट जो बटा है वो ए में 15,000 रुपये, ए को 15,000 रुपये मिला है, बी को 9,000 रुपये मिला है और सी को 6,000 रुपये मिला है, ठीक है। तो ये दो प्रॉफिट बट गए। कितने का प्रॉफिट बट गया भाई, 1,40,000 रुपये का टोटल प्रॉफिट था, इसमें से 20,000 का प्रॉफिट ये बट गया, 30,000 का प्रॉफिट ये बट गया। इसमें से टोटल 20,000 और 30,000 50,000 रुपये का प्रॉफिट बट चुका है इसमें से। अब जो प्रॉफिट बचा हुआ प्रॉफिट है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, तीसरा पॉइंट यहाँ पे देखो, रिमेनिंग प्रॉफिट यानी जो बच जाएगा प्रॉफिट वो तीनों पार्टनर शेयर कैसे करेंगे, इक्वल बांटेंगे, बराबर बांट लेंगे, ठीक है। अब कितना प्रॉफिट बचा वो निकाल लो, यहाँ पे कैलकुलेशन में देख लो भाई। टोटल प्रॉफिट सबने मिलकर कितना कमाया था 1,40,000। 1,40,000 में 20,000 का प्रॉफिट यहाँ बांट लिया और 30,000 का प्रॉफिट यहाँ बांट लिया, तो 50,000 का प्रॉफिट तो बांट लिया इसमें से। तो 1,40,000 में से 50,000 का प्रॉफिट तो बांट लिया। अब प्रॉफिट बचा कितना है 90,000। भाई इस क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि 90,000 का जो प्रॉफिट बचा है उसे तीनों पार्टनर इक्वली शेयर करेंगे, यानी बराबर बांटेंगे। तो 90,000 को अगर तीनों पार्टनर्स में बांटोगे कितना कितना बांटेंगे 30,000 30,000 30,000, यही तो बटेगा 90,000। इक्वल बांटेंगे तो इतना बढ़ जाएगा, 30,000 रुपये ए को मिल जाएगा, 30,000 रुपये बी को मिल जाएगा, 30,000 रुपये सी को मिल जाएगा इस 90,000 के प्रॉफिट में से। तो इस प्रॉफिट को इस तरह से बांटने के लिए बोला था कि इसमें से 20,000 के प्रॉफिट को कैपिटल के रेशियो में बांटना है, इसमें से 30,000 का प्रॉफिट 5:3:2 में बांटना है, और बाकी जो प्रॉफिट बच जाएगा 50,000 रुपये घटाने के बाद 90,000 का जो प्रॉफिट बच जाएगा वो ए बी सी में इक्वल बांटना है। तो 30,000 रुपये बांट के हमने दिखा दिया, ठीक है। उसके बाद अब क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 वाले क्वेश्चन में ए बी सी तीन पार्टनर है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है 5:4:1 है इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटेंगे। इसमें सी को गिवन गारंटी, सी इज गिवन ए गारंटी, सी को गारंटी दी गई है दैट हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट नॉट टू बी लेस देन ऑफ 5,000। मतलब सी को ए और बी ने जो है सी को गारंटी दी है
कि उसका प्रॉफिट जो है किसी भी साल 5,000 रुपये से कम नहीं होगा। अगर कम होगा, लिखा है, अगर कम होता है, जो डेफिशिएंसी होगी उसको ए और बी आपस में इक्वल देंगे, ठीक है। अगर कम पड़ेगा तो ए और बी आपस में उसे आधा ए देगा अपने में से और आधा बी देगा अपने में से, ठीक है। अगर कम पड़ेंगे, इसको 5,000 से कम मिलेगा प्रॉफिट, तो जो भी कम होगा वो ए और बी देंगे इसको, ठीक है, आधा आधा अपने में से। प्रॉफिट फॉर द ईयर अमाउंटेड टू कितना हुआ? 40,000 रुपये। प्रॉफिट जो दे रखा है पूरे साल भर में इन्होंने अर्न जो कर रखा है इस साल, वो 40,000 रुपये कर रखा है। बोल रखा है क्वेश्चन में, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ द फर्म। फर्म की बुक्स में जर्नल एंट्री बनानी है। तो फर्म की बुक्स में जनरल एंट्री बनाने के लिए सबसे पहले हम प्रॉफिट को बांट लेते हैं, ठीक है। देखो प्रॉफिट कितना कमाया है? 40,000 रुपये कमाया है, तो 40,000 रुपये को प्रॉफिट को बांटना है। बांटने के लिए क्वेश्चन में रेशियो क्या दे रखा है? 5:4:1 दे रखा है, तो बांट लो इसको। तो 40,000 इंटू 5/10, 40,000 इंटू 5/10, 40,000 इंटू 4/10, 40,000 इंटू 1/10, क्योंकि इन सबका टोटल 10 होता है, ठीक है। तो 40,000 के प्रॉफिट को बांटो पहले। तो 40,000 का मैंने करा 5/10, तो कितना आया? 20,000 रुपये। फिर बी को कितना मिला? 40,000 रुपये का 4/10, तो कितना आएगा? 16,000 रुपये। सी को कितना मिलेगा? 40,000 रुपये का 1/10, तो कितना आएगा? 4,000 रुपये। इस प्रॉफिट को बांट लिया। इस प्रॉफिट को जब बांट लिया तो इसकी एंट्री बोलिए बनाने के लिए। तो एंट्री तो इस तरह से बनेगी, फिर जब प्रॉफिट तुमने बांट लिया है ना, तो एंट्री को इस तरह से बना देना, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट और टू सीज कैपिटल अकाउंट, बीइंग प्रॉफिट डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ 5:4:1। और प्रॉफिट हमने बांट दिया था, 40,000 का प्रॉफिट था टोटल। कितना कितना बांटा? 20,000 रुपये ए में लिख देना, 16,000 रुपये बी में लिख देना और 4,000 रुपये सी में लिख देना। उसके बाद आते हैं बाकी के आगे क्वेश्चन में। अब होता क्या है कि यहाँ पे जो गारंटी दी गई थी वो सी को गारंटी दी गई थी। कितने के प्रॉफिट की गारंटी दी गई थी? कि इसका प्रॉफिट किसी भी साल 5,000 रुपये से कम नहीं होगा। अगर होगा तो उससे कौन देंगे? अपने में से ए और बी देंगे, इक्वल देंगे, आधा आधा ए और बी अपने में से देंगे। तो अब हमने यहाँ पे जब प्रॉफिट बांटा है 4,000 रुपये का, तो ये देख रहा है इसको कम पड़ रहे हैं प्रॉफिट सी को, क्योंकि भाई गारंटी कितने की थी? 5,000 रुपये की, और उसको मिला कितना है? सिर्फ 4,000 रुपये मिला है। कितने की कमी हो रही है? 1,000 रुपये की कमी आ रही है प्रॉफिट में ना, कम मिल रहे हैं उसको। तो अब गारंटी किसने दी थी? ए और बी ने दी थी, आधा आधा देने की। तो ए अपने में से देगा 1,000 रुपये का आधा, मतलब 500 रुपये ए देगा अपने में से, और बी भी 1,000 रुपये का आधा 500 रुपये बी भी देगा अपने में से, ठीक है। तब ये जो प्रॉफिट 500 रुपये ए ने दिए उसे अपने में से और 500 रुपये बी ने दिए उसे अपने में से, और इसके पूरे हो गए 5,000 रुपये, क्योंकि 5,000 की गारंटी थी ना, उसे 1,000 रुपये कम पड़ रहे थे। तो अब इस 500 रुपये जो इन्होंने दिए हैं, तो इसकी एंट्री भी बनानी है। जनरल एंट्री जब बोला होगा तो उसका बनाने का तरीका ये है, ऐसे लिखना, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। सी को कितने की कमी पड़ रही थी? 1,000 रुपये कम पड़ रहे थे ना उसको, जिसमें से ए ने उसे 500 दिए अपने में से और बी ने भी उसे 500 रुपये दिए उसे अपने में से, और इसके पूरे हो गए 1,000 रुपये, ठीक है। फिर लिख देना बीइंग सी डेफिशिएंसी, सी की जो डेफिशिएंसी हो रही थी, कमी हो रही थी, बॉन्ड बाय ए एंड बी, ए ने भी ए और बी ने उसे बॉन्ड कर लिया इक्वली उसे दे दिया, ठीक है। जितने भी कम पड़े थे, 1,000 रुपये कम पड़े थे, तो 500 रुपये दे दिया। तो 2 एंट्री बन गई इसमें, ठीक है। अब उसके बाद क्वेश्चन में ये बोला था कि भाई देखो, जब हमने प्रॉफिट को बांटा है ना, 20,000 रुपये इसको बांटा था, 16,000 रुपये इसको बांटा था और 4,000 रुपये इसको बांटा था। अब हुआ क्या, इसको पैसे कम पड़ गए, 1,000 रुपये कम पड़ गए इसको। तो 500 रुपये ए ने दिए अपने में से और 500 रुपये बी ने दिए अपने में से, और इसके पूरे कर दिए 5,000 रुपये। तो ये भी शो करना पड़ेगा कि ए के पास अब कितना बचा हुआ है और बी के पास अब कितना बचा हुआ है, सी के पास टोटल कितने हो गए, ये भी शो कर देना। देखो ए शेयर प्रॉफिट, ए का प्रॉफिट कितना बचेगा? देखो ए के पास कितना प्रॉफिट था? 20,000 का प्रॉफिट था, ए ने अपने में से कितना दे दिया? 500 रुपये दे दिया। तो 20,000 के प्रॉफिट में से 500 रुपये इसने दे दिया। ए के पास कितना बचा हुआ है? 19,500 का प्रॉफिट बचा हुआ है। ऐसी बी का देखो, बी के पास कितना प्रॉफिट था? 16,000। तो लिखना बी शेयर प्रॉफिट, बी के पास 16,000 का प्रॉफिट था, बी ने भी अपने में से कितना दे दिया? 500 रुपये दे दिया। तो बी के हिस्से में भी अब कितना प्रॉफिट बचा हुआ है? 15,500 रुपये का प्रॉफिट बचा हुआ है। और सी की बात करते हैं तो सी को कितना मिल रहा था? 4,000 रुपये। तो सी के पास 4,000 का प्रॉफिट था, प्लस 500 रुपये ए ने दिए, प्लस 500 रुपये बी ने दिए, इसके पूरे हो गए टोटल कितने? 5,000 रुपये। यानी ए का प्रॉफिट बचा हुआ 19,500, बी का प्रॉफिट बचा हुआ 15,500 और सी के पास प्रॉफिट हो गया टोटल 5,000 रुपये।
ये क्वेश्चन था। ठीक है बच्चों, हमें आशा है कि सभी बच्चों को वीडियो पसंद आ रहे होंगे और समझ में भी आ रहा होगा क्वेश्चन। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, अच्छा लग रहा तो एक अच्छा सा कमेंट भी करें। ठीक है बच्चों, आप लोगों के लाइक से ही मोटिवेशन मिलता है